अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आइसोमेट्री। और हम जो है आइसोमेट्री आज डिस्कस करेंगे, ये वो वाली आइसोमेट्री है जो प्लेन में 2 डायमेंशन में होती है, आइसोमेट्री इन प्लेन। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, फिर हम इसको आसान अल्फाज में देखेंगे कि आइसोमेट्री होती क्या है। आइसोमेट्री अ मैपिंग F from a metric space C to another metric space C is said to be an isometry if its distance remains same from one metric space या प्लेन से to an other metric space oblique plane। एक ऐसी मैपिंग जो एक मेट्रिक स्पेस या प्लेन से दूसरी मेट्रिक स्पेस या प्लेन में जाए तो उसमें जो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो चेंज ना हो। मतलब अगर हम यहाँ से एक सेट सी हम ले रहे हैं, सी से दूसरी मेट्रिक स्पेस सी में जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ से 2 पॉइंट्स उठाता हूँ एक्स और वाई, तो इनका इस मेट्रिक स्पेस में जो डिस्टेंस आएगा x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अप्लाई किया है f, तो जब x पे f अप्लाई होगा यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, और y पे f अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर f ऑफ y आ जाएगा। तो एक मेट्रिक स्पेस से दूसरी मेट्रिक स्पेस में डिस्टेंस प्रिजर्व रहे, सेम रहे, यानी x माइनस वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू और f ऑफ x माइनस f ऑफ y की एब्सोल्यूट वैल्यू ये अगर सेम रहती है तो इस मैपिंग को हम मेट्रिक कहते हैं। इसको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू d ऑफ f ऑफ x एंड f ऑफ y। अगर हम जनरली डिस्कस करते हैं, यानी आइसोमेट्री को आसान अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं कि जो आइसोमेट्री है ये बेसिकली डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन है। एक स्पेस में जो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस होगा, जब आप दूसरी स्पेस में जाएं तो दूसरी स्पेस में भी उन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस सेम रहे, तो ऐसी मैपिंग, ऐसे फंक्शन को हम आइसोमेट्री कहते हैं। हम पहले इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम आइसोमेट्री इन प्लेन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एक मैपिंग है f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज़ इक्वल टू x। एक n से n में हमने एक मैपिंग डिफ़ाइन की है जो कि आइडेंटिटी मैपिंग है। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो मैपिंग है ये आइसोमेट्री है। तो ये आइसोमेट्री कब होगी? अगर हम n से कोई सी 2 नंबर उठाएं, उनका डिस्टेंस फाइंड करें और उन पे f अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस फाइंड करें तो वो सेम आए। लेट मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, 2 and 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन जो f ऑफ 2 होगा, f क्या करता है, जिस एलिमेंट पर अप्लाई होता है वही आपको आंसर दे रहा है, ये भी 2 आ जाएगा, और f ऑफ 4 भी 4 आ जाएगा। सो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज़ 2 माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ नेगेटिव 2, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसके पॉजिटिव कर देगा। और हम अगर 2 माइनस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये भी नेगेटिव 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 4 ये इक्वल आ रही है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 माइनस एब्सोल्यूट माइनस f ऑफ 4। सो जो f है यहाँ पर वो एक आइसोमेट्री है कि एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस सेम है, ये कहलाती है आइसोमेट्री।
हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एक और, इसमें हम चेक करते हैं आइसोमेट्री के बारे में। तो एक सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। एफ फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेट मैं वही दो नंबर ले लेता हूँ, 2 and 3 बिलोंग्स टू n। तो जो एफ ऑफ 2 आएगा ये 4 आ जाएगा, और जो एफ ऑफ 3 आएगा ये 9 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस 9, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 विच इज़ 5, और जो 2 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी ये -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू विच इज़ +1। तो हम देख सकते हैं कि 2 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल नहीं है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3। सो जो एफ है ये एक आइसोमेट्री नहीं होगी, क्योंकि जो आइसोमेट्री की कंडीशन है एफ उसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये हमने कुछ आइसोमेट्री की एग्जांपल्स की, उनकी हमने जो डेफिनेशन देखी, उसमें हमने देखा कि जो आइसोमेट्री बेसिकली है वो एक डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन है। आइसोमेट्री क्या चीज़ है? ये एक डिस्टेंस प्रिजर्विंग फंक्शन है। हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। प्लेन में जो आइसोमेट्री की टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेट्री, तो बेसिकली 4 टाइप्स हैं प्लेन में आइसोमेट्री की। नंबर 1 है ट्रांसलेशन। साथ साथ हम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं एग्जांपल्स के साथ कि ट्रांसलेशन है क्या चीज़। तो लेट मैं एक सर्कल है वो उसको मैं ड्रा करता हूँ, उसका रेडियस मैं लेता हूँ ओरिजिन पे। ये ओरिजिन इसका मैंने लिया 0 0। मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दूँ, यानी मैं इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से किसी और तरफ हम मूव करें। तो हम क्या चाहते हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर ओरिजिन पर है इसको ओरिजिन से हम कहीं और शिफ्ट कर दें। यानी लेट मैं ये चाहता हूँ कि इस सर्कल का जो ओरिजिन है मैं वो ये पॉइंट लेट 1 और 2 पर लेकर आ जाऊँ, इसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सेंटर 1 2 ड्रा करें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने ट्रांसलेशन कर दी। और ट्रांसलेशन भी आइसोमेट्री की एक टाइप है कि अगर आप किसी फिगर की को ट्रांसलेट करते हैं, उसका पोजीशन उसकी चेंज कर देते हैं तो वो सेम रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड आइसोमेट्री की जो टाइप है वो है रोटेशन, कि आप किसी फिगर को किसी फ़िक्स एंगल पर रोटेट कर दें। जैसे लेट एक ट्राइंगल है मेरे पास ABC, मैं इसको रोटेट करता हूँ ऐसे, तो क्या होगा, ट्राइंगल की शेप यही रहेगी। A वर्टेक्स इधर था, हमने इधर रोटेट किया, ये A इधर आ जाएगा। B वर्टेक्स यहाँ पर था, हमने रोटेट किया, B वर्टेक्स आगे चला जाएगा, और C वर्टेक्स इधर आ जाएगा। इसको अगर मैं इधर फिर इस तरह रोटेट करता हूँ तो फिर शेप अगेन वैसी रह रही है, सिर्फ होगा क्या, C इधर से इधर आ जाएगा, A वर्टेक्स यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगा, B वर्टेक्स इधर से इधर चला जाएगा। ये कहलाती है रोटेशन। हम किसी भी फिगर को किसी एक फ़िक्स एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेट भी करना जो आइसोमेट्री है उसकी टाइप है। इससे भी जो आपकी प्लेन में कोई से 2 पॉइंट्स जो होंगे, उन 2 पॉइंट्स के में बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो डिस्टेंस सेम रहेगा। थर्ड जो टाइप है आइसोमेट्री की वो है रिफ्लेक्शन, कि आप उसका मिरर इमेज ले रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल राइट हैंडेड ट्राइंगल है, मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूँ। मिरर इमेज मतलब कि जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के सामने हम देख सकते हैं कि हमारा जो दायां हाथ है वो बायां हमें महसूस हो रहा होता है। मतलब आप इसका अगर इमेज लें मिरर इमेज, तो क्या होगा, जो ये
हाइपोटेन्यूस वाली साइड है ये आपको दूसरी तरफ जाएगी। ये मिरर इमेज है, तो ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। और इस रिफ्लेक्शन में भी जो कोई से दो पॉइंट्स होंगे उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। और जो फोर्थ टाइप है वो है ग्लिड रिफ्लेक्शन। तो ये 4 टाइप्स हैं आइसोमेट्री की, प्लेन में ट्रांसलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड ग्लिड रिफ्लेक्शन। तो हमने जो टाइप्स पढ़ी आइसोमेट्री की, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ग्लिड रिफ्लेक्शन, हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। A mapping f from x to x plus c कोई भी कांस्टेंट है is said to be translation if f of x y is equals to x plus a and y plus b, वेयर पता है कि जो ये ऑर्डर पेयर x प्लस ए एंड y प्लस बी बन रहा है ये मेंबर है x प्लस सी का, और ये जो ए बी हैं ये इस कांस्टेंट c के मेंबर है। ये डेफिनेशन है ट्रांसलेशन की। तो इस ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को हम जिस तरह हमने कहा कि आइसोमेट्री की 4 टाइप्स हैं प्लेन में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ट्रांसलेशन थी, तो हम प्रूव करते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन की ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो आइसोमेट्री की डेफिनेशन है ये उसको सेटिस्फाई करती है। तो ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है, अ ट्रांसलेशन इज़ एन आइसोमेट्री ऑफ प्लेन। जो ट्रांसलेशन है वो प्लेन की आइसोमेट्री है। हमने प्रूव करना है ट्रांसलेशन प्लेन की आइसोमेट्री है। मतलब जो ट्रांसलेशन की ये डेफिनेशन है ये आइसोमेट्री की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करती है। हम लेट कर लेते हैं कि एक मैपिंग एफ है वो ट्रांसलेशन है। लेट एफ बी अ ट्रांसलेशन, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज़ इक्वल्स टू x प्लस सी एंड y प्लस सी। यानी जो f ऑफ x है ये x प्लस सी बनेगा, और जो f ऑफ y होगा ये y प्लस सी बन जाएगा। तो हम आइसोमेट्री की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। उसमें हमने क्या चेक करना होगा आइसोमेट्री की डेफिनेशन में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। ये हमने चेक करना है आइसोमेट्री के लिए। सो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़ हैं। हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई दिस इज़ इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस सी माइनस वाई माइनस सी, जो कि आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। और यही हमने चेक करना होता है आइसोमेट्री के लिए। एक स्पेस में जो 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस है वो दूसरी स्पेस या प्लेन में भी जाकर उनके बिटवीन पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। ये हमने इसको चेक कर लिया। इसका मतलब है कि जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन भी एक आइसोमेट्री की टाइप है। तो अभी हमने ट्रांसलेशन की डेफिनेशन की, फिर हमने उसको चेक किया कि वो ट्रांसलेशन भी एक आइसोमेट्री बनती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं रोटेशन की, कि अगर हमने कोई किसी पॉइंट को रोटेट करना है तो रोटेट करने का फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, अ फंक्शन एफ इज़ अ रोटेशन फंक्शन एट ओरिजिन इफ़। तो फार्मूला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ओ एंड थीटा। ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन, और थीटा के आपने उसको किस एंगल पे रोटेट करना है, ऑफ जी। बेसिकली ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ ज़ीरो थीटा फ्रॉम जी टू
टी रेस टू आयोटा थीटा इंटू जी। काम कैसे करेगा, जी पे हम जब एफ अप्लाई करेंगे तो ई रेस टू आयोटा थीटा को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई रेस टू आयोटा थीटा का हमें पता है कि ये आइलर आइडेंटिटी है जो कि होती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो जी है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा वाई कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू एक्स प्लस आयोटा स्केयर वाई साइन थीटा। इन दोनों से आयोटा कॉमन निकालें, ये -1 आ जाएगा आयोटा स्केयर, यानी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा प्लस आयोटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये फार्मूला है रोटेशन का, कि अगर हमने पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, उनको रोटेट करना है, वो जिस एंगल पर रोटेट करना है वो थीटा यहाँ पर पुट करके ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो वो जो फंक्शन वैल्यू पॉइंट्स होंगे वो उतने एंगल पे रोटेट हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।